अपनी द्रव्य लेकर अपने पूरे मंडल के साथ पधार रही है। कौन है? और साथ ही साथ सावधान राजेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, परिवार बासु पूजनालय से समूह शरण में द्रव्य लेकर पधार रहे हैं। और साथ ही सारी बासु पूजनालय की व्रती महिला मंडल आ जाएंगे उनके साथ। चलो हो गया, हाँ चलो। और साथ में मुरानिया परिवार भी अपनी द्रव्य लेकर आ रहा है। चलिए थोड़ी सी भक्ति के साथ अपनी द्रव्य समर्पित करेंगे। सभी लोग गुरु चरणों में निवेदन नमोस्तु करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे ढोल बाजी रे नगाड़ा बाजी रे, अरे ढोल बाजी रे नगाड़ा बाजी रे, ढोल बाजी रे ओ पारसनाथ के है पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, पारसनाथ के दरबार में हम पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। मोर नाचे रे पपीहा नाचे रे, मोर नाचे रे पपीहा नाचे रे। ओ पारसनाथ के निर्दोष सागर के है, निर्दोष सागर के दरबार में हम सब नाचे रे, निर्दोष सागर के दरबार में हम सब नाचे रे। जय हो बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जयकारा गुरुदेव। अरे घूमत आ गए निर्दोष सागर नगरिया हो, भूले से ले हमरी गुरु ने खबरिया हो, निर्दोष सागर हे घूमत आ गए निर्दोष सागर नगरिया हो, भूले से ले हमरी गुरु ने खबरिया हो, भूले से ले हमरी गुरु ने खबरिया हो। चलिए भैया क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़, सुन लो कल की सूचना सुन लो। पहले कल महाराज श्री के आने से पहले ही छठे वलय की पूजन कर देंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि कल बड़ा महापूर्ण विधान है कर्म दहन विधान। जैन सिद्धांत की सबसे बड़ी रीढ़ है कर्म सिद्धांत। और कल एक एक कर्म के बारे में हम मुनिराजों के मुखारविंद से सुनेंगे। इसलिए कल थोड़ा फास्ट चलेगा कार्य। इसलिए कल 8:30 बजे तक ये पूजा विधान की हो जाएगी। कल समय का ध्यान रखना, जो लेट आएंगे वो लेट ही रह जाएंगे, वो नहीं पा पाएंगे जो उन्हें मिलना चाहिए। शांतिलाल जी, अजीत जी, संभव, आर्जव, मीना, भीमराज परिवार, इन्होंने भी अपने 11,000 रुपए की राशि से जो इंद्र बने हैं वो उन्होंने जमा करा दी। जोरदार ताली बजाएं। साथ ही इंजीनियर अभय कुमार जी, श्रीमती आशा जैन, सोनी कॉलोनी, इनकी ओर से 1100 रुपए की द्रव्य राशि। बहुत बढ़िया, जोरदार। पूर्वदिशीयनाहत प्राक्रमय सिद्धाधिपति नमः। पूर्वदिशी अर्घ्यं निर्वपामीति अष्टि पूर्व विधि अर्घ्य दे, भक्ति भाव पूजा हो ओम प्रीम अर्हम काखा गा गा अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपतिये आग्नेय दिशि अर्घ्यं निर्वपामीति। वर्णिज्य वर्ग प्रसिद्धि वसु विधि अर्घ्य उतार के, मिली है मस विधि दक्षिण दिशि पूजा। ओम ह्रीम हरहम चाचा जजैया अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति दक्षिण दिशि अर्घ्यं निर्वपामीति। पवर के सुभागे करू आरती अर्घ्य ले, सब विधि आरती त्यागी गाय विदिश पूजा करूं। ओम ह्रीम अर्हम पाफा बाभामा अनाहत पराक्रमय सिद्धाधिपति वाय विदिशि अर्घ्यं निर्वपामीति। वर्णीय वर्गी सा
गर्भी अर्घ्य वसु द्रव्य करे भावे अर्घ्य और धारे उत्तर दिश पूजा करो। ओम प्रेम अर्हम यरलवान आहत पराक्रमाय सिद्धाधिपति उत्तर दिशि अर्घ्यम निर्वापामीति शिशि वर्ण चौअंत उत्तम अर्घ्य बनाएगे ऐसे करने वसुवंदे पूजो हो ईशान दिशि। ओम प्रेम अर्हम शाह अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपति ईशान दिशि अर्घ्यम निर्वापामीति आइए प्रथम बले का पूजा का अर्घ आइए द्वितीय पूजा का अर्घ शोभे नीर वरि काश्मीरी चंदन धवल अक्षत युदयनि वरि पुष्पि माली विशाली चरु सुरसाल दीपक द्युतिमणि वरि धूप पुलक मधुर सुफल ले अर्घ्य अद्विति संचर षोडश गुणान्वित सिद्ध चक्र चितारि उरि पूजा करो। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरे नमः षोडश गुण से युक्ताय अर्घ्यम निर्वापामीति आइए तृतीय पूजा का अर्घ वसुविधि अर्घ्य देव तुम मम दो वसुविधि गुण सुखदाई जासु पाई वस्त्रासन पाऊं संत कहे घर साई तुम पूजो रे भाई सिद्ध चक्र 32 गुण तुम पूजो रे भाई। द्वात्र सद्गुण से युक्त है सिद्ध परमेष्ठेभ्यो अर्घ्यम निर्वापामीति आइए चतुर्थ पूजा का अर्घ निर्गे पावन पावन वसुविधि अर्घ्य हर्ष ठाई भेंट धर तुम पद में पाऊं निर्आकुलताई सिद्ध गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामा विधिमाला सुमिरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो रे भाई। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वर ने चतुष्षष्ठी गुण संयुक्त है अर्घ्यम निर्वापामीति चलिए स्थापना अपने अपने स्थान पर जो जहाँ कर रहा है थे ऊपर वाले समोसरण वाले वो अपने अपने स्थान पर करेंगे स्थापना। चलिए ऊर्ध अधो सरित सबिंदु हाकार विराजे अकारादि स्वर लिप्ति कर्णिका अंत सुचाजे पूर्ति वसुधर अंबुज तत्व संविधर अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर ओ पुण्यंत ही बेड़ो परम सूर्यावत हरिनाग को एक गिरि संपूजन में सिद्ध चक्र मंगल करो। सौदारविंद्र कहाँ गए? अंतर की छुदा निवारे सोने बज तुम भेंट धरे लोकाधीश शीश चूड़ामणि सिद्ध चरण उरि धारा हो 64 गुण सुगुण मणि सुमिरत ही बलवारा हो। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरे अष्टाविंशत्यधिक सद्गुण से युक्त है सुधारूप नाशनाय नैवेद्यम निर्वापामीति लवमणि प्रभा अनुपम सुर शीश धरण की रास करे या विन तुच्छ विभव निज जाने सो दीपक तुम भेंट धरे लोकाधीश शीश चूड़ामणि सिद्ध चरण उरि धारा हो 64 गुण सुगुण मणि सुमिरत ही बलवारा। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरे अष्टाविंशत्यधिक सद्गुण से युक्त है महामोहांत का विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वापामीति मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए वास्तव में संसारी प्राणी के लिए पूरा पुरुषार्थ लगाना चाहिए। सब कुछ मनुष्य पर्याय केवल मोक्ष पाने के लिए मिली है, केवल जन्म और मरण के लिए नहीं, जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। इसलिए आपको जो मोक्ष फल समर्पित करना है और दूसरी कोई भी अपेक्षा न रख करके करना है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो इस उद्देश्य से करना है। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरे अष्टाविंशत्यधिक सद्गुण से युक्त है श्री सिद्ध परमेश्वर मोक्ष फल प्राप्त है फल निर्वामते एक से एक अधिक सोहत बस जाति अर्घ करि चरण नमो आनंद आरत आरत रच के परमारत हित कुमति भमो लोकाधीश शीश चूड़ामणि सिद्ध चरण उरि धारा हो 64 गुण सुगुण मणि सुमिरत ही बलवारा हो। ओ बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम बंदे जिन वरम। ओम प्रेम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरे अष्टाविंशत्यधिक सद्गुण से युक्त है
अनर्गत प्राप्तैर्गम निर्वपामिति। थोड़ा सा विराम करते हैं। सौदर मिंद्र, आप लोग नीचे आ जाएं। महाराज श्री की दिव्य देशना होगी, उससे पूर्व में कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो आज के पावन दिवस पर अपने घर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महाआरती लेकर आएगा। उससे पूर्व में रैंप पर आ जाएं। सौधर्मेंद्र परिवार आज द्रव्य लेकर आया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने और साथ ही साथ सौधर्मेंद्र परिवार जो भी सौधर्मेंद्र बने हैं उन्होंने अपनी 1 लाख रुपए की राशि जमा करा दी है। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और साथ ही साथ भोजनशाला की भी एक किस्त जमा करा दी है। बहुत अच्छा उनका भाव है। कल एक घोषणा और हुई थी महाराज श्री उनके द्वारा कि जो हरी घास और गुड़ श्रीपाल और सौधर्मेंद्र परिवार अपनी ओर से जब तक यहाँ पर अनुष्ठान चलेगा 17 तारीख तक प्रतिदिन उनकी तरफ से गाय को भी जो भी यहाँ पशु हैं उनके लिए भी गौशाला में गुड़ और हरी घास खिलाई जाएगी। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कुबेर भी आज तैयार हो गए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। विजय कुमार जी, अजय कुमार जी जिन्होंने कल प्रथम समोसरण में विराजमान होने पर गुरु महाराज की महाआरती की थी, उनकी आज राशि प्राप्त हो गई। जोरदार ताली। विमल श्री पठारी की ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत 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 साधुवान। चलिए चलते हैं। पहुंच गए सौधर्मेंद्र वहां पर। चलिए सावधान। अभी आई नहीं है भैया जी, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो महाआरती करते हैं जी। चलिए महाआरती अपने घर से लाने का मंगलमय सौभाग्य प्रारंभ करते हैं। आज कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महाआरती अपने घर से लाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,111 11,111। जल्दी शीघ्रता करना, समय कम है। और महाराज श्री की दिव्य देशना श्रीपाल और मैना सुंदरी चरित्र हम सुन रहे हैं बड़े भाव विभोर होकर। एक शब्द अमृत है, इसलिए आप लोग एक क्षण अमृत समझना। हाँ चलिए शीघ्रता के साथ। कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो आज की महाआरती अपने घर से पूरे परिवार के साथ पूरी समाज के साथ लेकर आएगा। 11,111 11,111 1 2 2.5 और 99 और 2। और उसका प्रभाव ये रहा कि 3 परिवार तैयार हो गए प्रमुख पात्रों में, जिन्होंने भाव बनाए कि एक एक दिन का पूरा भोजन इन इंद्राणियों का अपने ओर से होगा। तो एक परिवार सौधर्मेंद्र परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज उनके परिवार से द्रव्य भी आ रही है। दूसरा परिवार श्रीपाल मैना सुंदरी का परिवार। और तीसरा आज एक और परिवार तैयार हुआ, वो परिवार है दुदई वालों का परिवार, जिन्होंने इस समोसरण ध्वजारोहण करता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीपाल साहब कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सावधान, होशियार। सौधर्मेंद्र परिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपने परिवार के साथ द्रव्य लेकर और साथ ही साथ नगर जैन मिलन शाखा गुना अपने परिवार अपने मंडल के साथ द्रव्य लेकर पधार रहे हैं। कमेटी के सदस्य पहुंच जाए। जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे एकता की राह में अखंडता की चाह में, एकता की राह में अखंडता की चाह में धर्म ध्वजा लेके चली
100 धर्म की सेना चली, 100 धर्मी की सेना चली, 100 धर्मी की सेना चली। एकता की राह में, अखंडता की चाह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में वीर जी की सेना चली, मेरे वीर जी की सेना चली, वीर जी की सेना चली, मेरे वीर जी की सेना चली। जय जय वर्धमान, जय जय वर्धमान, जय जय वर्धमान, जय जय वर्धमान। देखो क्या बात है, क्या बात है। साथ ही परवाह परिवार भी द्रव्य लेकर आया हुआ है, उनका भी कमेटी के सदस्य सम्मान करें। महिला मंडल से भी दो लोग यहाँ तैयार रहा करें या इंद्राणियां खड़ी हो जाया करें। चलिए महाआरती 15,515 आज की महाआरती लाने का मंगलमय सौभाग्य 15,515 एक। आज तो मंगलवार है ना, आज तो मंगलवार है और छोटी दिवाली कौन करेगा इस दिवाली को बड़ी दिवाली? अपने घर में लगाएगा दीपक और जलाएगा सिद्ध चक्र महामंडल मैदान की महाआरती में। बोल दिया ना भैया, बोल दिया, बोल दिया। हाँ चलिए 6 अष्टकुमारियों के नाम आ चुके हैं। यदि 2 और अष्टकुमारियां हो जाएं तो ये पूरा कार्य पूर्ण हो जाए। 2100 में क्या कितना 21,000 इसकी भरनी जैसी करनी, जैसी भरनी, जैसी करनी। चलिए करें 25,225 25। आप लोग तालियां बड़ी अच्छी बजाते हो। अच्छा अब बजाइए, हो सकता है कल की अभी तक गूंज रही हो। हाँ बहुत अच्छे हो आप लोग, गुना वाले इशारों में काम करते हैं और इशारों में जल्दी काम कर लो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 25,225 एक। आज की महाआरती छोटी दिवाली सब घर में दीप जलते हैं और आज वैष्णव दर्शन के अनुसार दीप उठ जाते हैं। अभी 4 महीने से सो रहे थे। चातुर्मास बहुत सानंद हुआ है। और गुरु दक्षिणा में पूज्य महाराज श्री ने कल एक बात कही थी, सम्यक संस्कार विधि की। प्रबंध कारिणी समिति ने निर्णय कियागा और उसको आपके समक्ष रख रहे हैं। 17/11/2024 को वह दिन होगा जिस समय मध्यांत काल में तो पिछी का परिवर्तन होगा और प्रातः काल की बेला में 7 बजे से 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक, 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के प्रौढ़, 41 वर्ष से 80 वर्ष तक के सभी पुरुष वर्ग सिर को मुड़वाकर और दाढ़ी मूछों को भी कटवाकर अपने घर से ही सफेद धोती दुपट्टा पहनकर आएंगे और यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के हाथों से, उनके कर कमलों से चंदन और केसर के माध्यम से उन पर संस्कार किए जाएंगे। वह अद्वितीय दृश्य होगा, पूरा देश देखेगा कि गुना में कितना अच्छा ये संस्कार, सम्यक संस्कार विधि हुई है। और ऐसे लगेंगे जैसे लोकांतिक देव आ गए हों। उसी प्रकार महिलाएं, समस्त बहनें सभी शुद्धि की धोती पहनकर, यदि हो तो हथकरघा की धोती पहन करके आएंगे ताकि पूज्य महाराज श्री पुष्पों के माध्यम से उनको भी संस्कारित करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। यदि सूचना अच्छी लगी हो तो थोड़ी ताली वाली बजा दो। और मैं चाहता हूं कि इस पुरुष वर्ग में कितने लोग हैं जो इसके लिए अपने कार्य में हाथ ऊंचा करके बताएं और अपने एक कागज पर स्लिप के माध्यम से अपने नाम हम तक पहुंचाएं ताकि हम एक लिस्ट बना करके उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। नमोकार मंत्र की जाप संख्या की पर्ची में अपना नाम, नंबर, अपना पता, मोबाइल नंबर, आज तक किए गए जाप की संख्या, यानी 17 तारीख तक ये जो रखो भैया जी, 16 तारीख तक अपने नाम नमोकार मंत्र की जाप जिनने जितनी दी है उसकी स्लिप बनाकर इस पात्र में डाल दें। सभी मंदिरों पर पात्र रखे हैं। जो सबसे अधिक आएगा उनको चांदी की पूजा की थाली प्रथम पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।
एवं अन्य अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके पुण्यार्जक हमको मिल गए हैं जिन्होंने पूज्य मुनि श्री जी से प्रतिमाएं लेने के भाव व्यक्त किए थे, वे भी अपने नाम एक स्लिप के माध्यम से कमेटी तक पहुंचा दें ताकि हमको अवगत हो जाए कि न केवल पठारी धर्म नगरी है, गुना भी धर्म नगरी बनने जा रही है। ऐसी पवित्र भावना को लेकर भैया जी सूचना तो बहुत है लेकिन समय कम है। हाँ, मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ शासकीय सेवा में और गुरु सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर SP जैन साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, पूर्व सिविल सर्जन भी हैं और आज विधान में समोच्च शरण में गुरु चरणों में आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं और कमेटी के सदस्य हैं उनका सम्मान करें, पूरे परिवार के साथ श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखिए, सौभाग्य है आप लोगों का कि 17 तारीख को आपको उपनयन संस्कार भी उसे कहते हैं, मूल संस्कार विधि भी कहते हैं, अष्टमूल गुण संस्कार भी कहते हैं। ये आप सबको 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के सभी लोग महिला पुरुषों के लिए मिलने वाला है। आपकी ये जो ड्रेस है, विधान में पूजन में जो भी वस्त्र आदि मिले हुए मुकुट, यही सारे के सारे आपके धुले शुद्ध भी होना चाहिए। घरों में सभी क्या रहते ही हैं पूजन की आरदान के वस्त्र, तो शुद्धि में पहन करके आए। ये संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन संस्कारों के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। वस्तुतः यदि सम्यक दर्शन हो गया तो आपका अनंत संसार खत्म होकर के चुल्लू के बराबर रह जाएगा, और यदि ये संस्कार प्राप्त नहीं किए तो सम्यक दर्शन तो होने वाला है ही नहीं। और साथ ही जो अभक्ष इत्यादि खाते हैं आप लोग, उससे कितने हानि होने वाली है। सबसे पहले तो अभक्ष भक्षण खरीदने के लिए आपने पैसा खर्च किया 1, फिर अभक्ष भक्षण किया उसका पाप बंद किया 2, फिर इसके बाद में बीमार हो गए तो उसके लिए अभक्ष दवाइयाँ फिर खानी है 3, उसके लिए पैसा चाहिए 4, और आप जो काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा 5, और आपको चिंता हो जाएगी कैसे स्वस्थ हों, और आपके परिवार को चिंता हो जाएगी कि कैसे स्वस्थ हों 7, और साथ ही इसके बाद में जो पाप बंद किया है उसके लिए दुर्गति में जाना है सो उसके कष्ट भोगना है 10, और साथ ही अनंत संसार बढ़ जाना है 11। इसलिए आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि जो जबरदस्ती धर्म के संस्कार देता है, धर्म में लगाता है, वो 3 लोक में सबसे बड़ा उपकारी है, गुरु है। और जो विषय कसाय में फंसाता है वो 3 लोक में 3 काल में सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप सभी यदि चाहते हैं कि हमारे और हमारे परिवार के लोग और बच्चे संस्कारित हों और दुर्गति में नहीं जाएं और इस मानव पर्याय को सफल सार्थक करें, तो ऐसे परम पूज्य निर्दोष साहब जी जैसे ज्ञानी वैरागी साधुओं से संस्कार अवश्य ले लेना चाहिए। आपके लिए हाथ से गंधोदक लगाया जाएगा सहसा चक्र पर, केसर से, पुष्पों से, पीले सरसों इत्यादि से, लौंग से संस्कारित मंत्र द्वारा किया जाएगा, और पिच्छी से भी आशीर्वाद दिया जाएगा। संख्यात असंख्यात भवों के कर्म नष्ट हो जाएंगे, आगे के लिए भविष्य उज्जवल बन जाएगा। इसलिए संस्कार विधि में कोई भी चूकना नहीं, अन्यथा बाद में पछताना होगा। जिनने संस्कार ले भी लिए हैं, कोई वजह से टूट गए हैं, तो अब वो संस्कार लेकर अपने संस्कारों को पक्का कर सकते हैं। ये सौभाग्य आपको अंतिम मिलने वाला है, फिर आगे क्या होगा फिर तो कहा नहीं जा सकता है। महाराज श्री की देशना का अवसर हो रहा है। महाराज जी व्यसन को छोड़ना होगा, मतलब सप्त व्यसन त्यागी होंगे, और क्या नियम पालना होगा ये और थोड़ा? सप्त व्यसन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, पूजन करना है, फास्ट फूड का त्याग करना है। कोई खास नियम नहीं है, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है, सारे काम चलते रहेंगे। जो लोग विशेष व्यस्त हैं, पूजन नहीं कर सकते, तो अभिषेक शांति धारा कर ले। और बच्चे लोग हैं मान लो, अब वो अभी शांति धारा भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम दर्शन तो प्रतिदिन अवश्य करें, ये है। और बच्चों के लिए मान लो रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अन्न का त्याग कर देवे। हाँ, और कोई समय भी निश्चित कर ले कि जैसे छोटे दिन होते हैं तो 6 बजे या 7 बजे तक लेंगे, बड़े दिन होते हैं तो 8 बजे तक लेंगे। इस तरह का आप कोई समय भी निश्चित कर सकते हैं। किसी तरह आपकी मानव पर्याय सफल हो, सार्थक हो, धन्य धन्य हो, कृतकृत हो।
ये हमारा अभिप्राय है। आचार्य जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में लिखा है कि ये संस्कार तो 8 वर्ष की उम्र में दिए जाते हैं, फिर भी आपको आगे की उम्र में दिए जा रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं गया। जब जागो तभी सवेरा है। सिर दाढ़ी मूछों के बाल निकलवाना आचार्य जिनसेन महाराज जी की आज्ञा है, तभी आपको ये सारे संस्कार फलीभूत होंगे। इसी भावना के साथ हाँ चलिए, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। 17 तारीख का बड़ा पावन दिवस भी है, महर्षि कृष्ण द्वितीया, जिस दिन आचार्य गुरुदेव को आचार्य पद पर सुशोभित किया गया था, वो पावन दिवस था। 17 तारीख का वह दिवस होगा। और साथ ही साथ एक भाव और है मेरा, बोल दूं क्या? अरे बोलो ना आप लोग। आचार्य श्री, कौन कौन ऐसा यहाँ पर भक्त बैठा है गुना में जो आचार्य श्री को मानता है? हाथ उठाना जरा भैया, कैमरा घुमाना जरा, कैमरा घुमाओ, हाथ ऊपर रहने दो, कैमरा घुमाओ, घुमाओ कैमरा। कौन कौन आचार्य श्री को मानने वाला है, मैं देख तो लूं। बहुत बढ़िया, हम भी हैं। मेरा एक भाव है, मेरा एक भाव है। अरे भैया, हम लोग तो पहले उनके हो गए, हम उन्हीं के हो गए। सुने, मेरा एक भाव है और मैंने गुरु चरणों में भी आशीर्वाद ले लिया है कि 17 तारीख का दिवस तो अपने पास समय नहीं रहेगा कि गुरु जी के गुणानुवाद कर सकें, बहुत अच्छे से विधान आदि कर सकें। तो मेरा एक भाव बना और गुरु चरणों में मैंने निवेदन भी किया, कमेटी ने भी निवेदन किया कि कुछ ऐसा हो जाए कि अभी तक गुना में ना हुआ हो, अभी तक गुरु जी के लिए गुना में ना हुआ हो, ऐसा कुछ हो जाए। और साथ ही साथ ऐसा हो जाए कि पहला ऐसा वर्ष होगा जिसमें आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इस आचार्य पदारोहण को हम गुना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दें। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते? मेरा ये भाव बना है कि गुरु महाराज विराजमान होंगे समूह शरण में, उनके मुख से गुरु मंत्र निकलेंगे 108 थालियां सजेंगी और 108 जोड़े गुरु चरणों में अर्घ समर्पित करें। हो सकता है क्या गुना में ऐसा कुछ है? हो जाएगा? 108 जोड़े हो जाएंगे क्या यहाँ पर? 16 तारीख का दिन होगा वो, क्योंकि उस दिन हवन भी होना है और गुरु जी की पूजन भी होनी है। गुरु जी की पूजन भी होगी और गुरु मुख से गुरु मंत्र निकलेंगे 108 और 108 जोड़े करेंगे गुरु जी के चरणों में अर्घ समर्पित। मुझे 108 नाम चाहिए, 108, और वही 108 जोड़े रात्रि में कुछ और भी करेंगे। वो होगा आचार्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण के दिवस से पूर्व संध्या पर 108 मंडलीय भक्तांबर दीप अर्चना 108 मंडलों से करना चाहोगे आपको? जो 108 नाम आएंगे वही सुबह 108 अर्घ समर्पित करेंगे और वही 108 मंडल पर अपने परिवार के साथ, हम दो हमारे दो, बस राशि बहुत छोटी राशि है, मात्र 1100 रुपए की राशि। बहुत बढ़िया भैया, कमेटी वाले सदस्य संपर्क कर लें। हाँ बिल्कुल, बैठे रहो, आपके पास सब बाद में कमेटी के पास सब लिखवा दें। अरे शांति शांति, हमें ऐसा लग रहा है 108 से ज्यादा ना हो जाए। कोई बात नहीं, अपने अपने नाम स्लिप बना दो और 1100 रुपए का नाम लिख दो बस। हाँ कल तक पहुंचा दें। तारीख 16 तारीख रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए 25,225 1 2 2.5 पौने 3 आज की महाआरती आने के मंगल में सौभाग्य 25,225 1 2 2.5 पौने 3 99 और 2 आ जाओ माता जल्दी सी गीता से। जैनेन्द्र कुमार जी, श्रीमती राजेश जैन, समस्त झांझरी परिवार कैन, इन्होंने 1100 रुपए की राशि से शांति धारण की थी, उनकी राशि प्राप्त हो गई है। वो अपनी राशि यहाँ जमा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है।
हाँ शांत महाआरती परिवार नाम पहुंचा दो तो मैं बुला लूँ। सौभाग्य प्राप्त किया है चौधरी ब्रदर्स परिवार ने। इस स्मृति से श्री सुखलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, अजय कुमार जी एवं संजय कुमार जी एवं देवेंद्र कुमार जी, समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार, सीमा जी एवं समस्त महिला परिवार एवं समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नाम बोल रहे आप ईशान इंद्र बनने का भी आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइएगा। जिन्हें राशि जमा करनी हो अपनी, वहाँ सुभाष अनिल जी वगैरह बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी राशि जमा करा दें। और मेरा भाव है कि 16 तारीख के वह पावन दिवस हो, जब ऐसा अवसर आए कि मैंने अभी तक महाराज से जितने विधान कराए हैं, अभी तक गुना में जितने विधान कराए 90% राशि जमा हो गई थी। और मैं चाहता हूं यह विधान भी ऐसा ही हो जिसमें 90 नहीं 95% राशि जमा हो जाए। भैया श्रीफल समर्पित करके यहाँ पर आ जाएं निवेदन करने के लिए महाआरती वाले। और 108 में जिनको नाम लिखाना हो वो कमेटी के सदस्य यहाँ पर अपना नाम, आपका नाम लिखवा रहे हैं। चलिए लीजिए भैया, एक सदस्य को जल्दी शीघ्रता से बुला लें। अनिल जी, अंकल जी, निवेदन कराएं आज की महाआरती का। अजय जी चौधरी या चौधरी ब्रदर्स परिवार से कृपया एक जना शीघ्रता से, वीरेंद्र भाई साहब आज आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। आप सर जल्दी आ जाओ, समय हो रहा है। आज हमारे परिवार को महाआरती लेकर समूह शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमारे निज निवास चौधरी मोहल्ला में गाजे बाजे के साथ बब्बी घोड़ों के साथ आप सब सादर आमंत्रित हैं एवं आप सब समय पर पधार कर हमको पुण्य लाभ करने में सहयोग प्रदान करें। नमो जय जलेन, सबको जय जलेन। समय बता दिया 6:30 बजे है ना? टाइम हाँ 6:30 बजे। राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी, सरवार सिद्धि जैन, धर्मावदा वाला, साड़ी सम्राट परिवार, इनके शास्त्रदान और शांति धारा की राशि आ चुकी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलते हैं मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज के श्री चरणों में। मैं अपनी ओर से, पूरी समाज की ओर से निवेदन करते हैं, हे मुनिवर अपनी दिव्यमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।